सतत विकास का मतलब है कि वर्तमान में संसाधनों का उपयोग इस तरीके से हो कि भावी पीढ़ी है उनके हितों का भी ध्यान रखा जाए। यह है सतत विकास की अवधारणा। अभी हाल ही के अंदर एजेंडा 2030 घोषित किया गया, कोई भी पीछे ना छूटे, ये सार्वभौमिक सिद्धांत है उसका। 2015 में यह अनुमोदित किया गया था और 2030 तक सतत विकास के 17 जो सतत विकास लक्ष्यों के साथ में भारत के लिए एक समन्वित विकास एजेंडा है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, जलवायु संबंधी पहलुओं को शामिल किया गया है। सहयोग और सामंजस्य का फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश की गई है, जिसमें सतत विकास के समग्र पहलुओं पर संतुलित दृष्टि रखी जा सके, देखी जा सके और उन लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। इसमें इस पर जोर दिया गया है कि इसके लिए पर्याप्त आर्थिक समर्थन की जरूरत है और व्यापक आर्थिक सुधार की जरूरत है, तभी एजेंडा 2030 और सतत विकास के जो लक्ष्य है वो पूरे होंगे। सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी की समीक्षा हो, इसके बाद की कार्यवाही के लिए स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा वीएनआर संगठन और उसके बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ के उच्च स्तरीय राजनीतिक फोरम HLPF के समक्ष ये चीज़ें पेश होनी चाहिए। समन्वय, समायोजन और प्रबंधन के साथ में राज्य स्तर और उप स्तरों पर भी इसको आगे फैलाने की जरूरत है और जलवायु संबंधी कार्य योजना के लिए समन्वित दृष्टि की जरूरत है और COP जो 26 हुआ उसके लिए भी दीर्घकालीन वित्त की आवश्यकता होगी। इसके अलावा वैश्विक ग्रीन बॉन्ड की व्यवस्था की गई है, वर्ल्ड सोलर बैंक जैसे नवाचार किए गए हैं। तो आप मोटा मोटी समझ गए होंगे एजेंडा जो 2030 का जो लक्ष्य है उसमें जो 17 जो सतत विकास के जो लक्ष्य है उनकी प्राप्ति के लिए दीर्घकालीन रणनीति की जरूरत है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी प्रयासों की जरूरत है और देश की बात करें तो न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि राज्य स्तर पे और उप स्तरों पर भी एक समन्वित, संतुलित और समन्वित दृष्टि की आवश्यकता है। तो इससे होगा क्या? इससे गरीबी, भूखमरी खत्म होगी, लैंगिक असमानता खत्म होंगी, अर्थव्यवस्था के अंदर, समाज के अंदर विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत नवाचार होंगे। और मैं आपको बता दूं कि जो सतत विकास का जो लक्ष्य है उसमें केवल आर्थिक जो वृद्धि है उस पर फोकस नहीं किया गया है, समग्र पर्यावरण पे जोर हो, जिसमें सामाजिक विकास भी हो, आर्थिक विकास भी हो, राजनीतिक विकास भी हो, समाज के अंदर सुधार हो, राजनीतिक रूप से भी सुधार हो, जैसे चुनाव सुधार हो सकते हैं, है ना, महिलाओं की स्थिति के अंदर सुधार होने चाहिए। तो एक बहुत बड़ी दृष्टि है एक, और उसके लिए जरूरी है कि भाई एक ऐसी समन्वित दृष्टि हो जिसमें सबका विकास हो। जैसे गांधी जी कहते हैं ना कि सबका विकास हो और सब तरीके से विकास हो, तो वही सतत विकास दृष्टि है। और वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करते समय भावी पीढ़ी के हितों का ध्यान रखा जाए। सितंबर 2015 में यूएनओ की महासभा की बैठक में 193 सदस्यों द्वारा यह अनुमोदित है। लेकिन चुनौतियां क्या है? चुनौतियां है कि सतत विकास के जो संकेतक है उनको परिभाषित करना अभी भी नीति नियंताओं के लिए एक चुनौती है। वित्त की कमी है, विशेष रूप से राज्यों के पास में टोटा रहता है। निगरानी और प्रगति मापन अपने आप में चुनौती है। तो सरकार ने क्या किया? भारत सरकार ने नीति आयोग को ये जिम्मेदारी सौंपी है कि जो लक्ष्य है उनका अध्ययन किया जाए, लक्ष्य तय किए जाए और उसके अनुरूप उनका आवंटन किया जाए। सांख्यिकी व कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय को राष्ट्रीय संकेतक निर्माण का काम सौंपा गया है और UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट के जितने भी जो कार्यक्रम बनाए जाते हैं उसमें इस बात पर ध्यान रखा जा रहा है कि समग्र दृष्टि हो। और भारत भी UNDP के प्रोग्राम के तहत में या भारत सरकार के द्वारा जितने भी आर्थिक सामाजिक विकास के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसमें भी UNDP की अनुकरण में, अनुसरण के अंदर और स्वयं के पहल के आधार पर ध्यान रखा जाता है कि एक संतुलित दृष्टि हो और राज्य स्तर पे भी इसके लिए फ्रेमवर्क हो और समन्वय की व्यवस्था हो। तो आप समझ गए होंगे समग्र विकास के लिए ये एजेंडा 2030 है, एक दृष्टि है जिसमें सबका विकास हो और सब तरीके से विकास हो। धन्यवाद।